Good morning student, this is Miss Bobita and this is your first EVS class. On this class we will study about the parts of the body. So open your books. अच्छा, तो इस क्लास में मैं आप लोगों को जो वर्ड्स के नीचे अंडरलाइन दूंगी उस सब वर्ड के स्पेलिंग आप लोगों को याद रखना है, ठीक है। अच्छा, मैं जिस वर्ड के बारे में बोलूँगी उसको आपके नोट में लिख लेना है। अच्छा, पार्ट्स ऑफ द बॉडी मतलब क्या है? हमारी जो बॉडी है उस बॉडी में बहुत सारा पार्ट्स है, उस पार्ट के बारे में इस चैप्टर में हम लोगों को पढ़ना है, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट। आवर बॉडी हैज़ मेनी पार्ट्स, ईच हैज़ ए नेम एंड सम जॉब्स टू डू। राइट द नेम यू नो ऑलरेडी। अच्छा, तो हम लोगों का बॉडी में बहुत सारा पार्ट्स है जिसका कि सबका अलग अलग काम भी है। तो यहाँ पर एक बेबी का, एक बॉय का पिक्चर दिया गया है, उसमें कुछ का नाम लिख दिया गया है, कुछ पार्ट का नाम लिखा गया है और कुछ का छोड़ दिया गया है। जो छूटा है उसको आप लोग खुद लिखोगी, ठीक है, डैश फिलअप करोगी। देखो यहाँ पर शोल्डर, ये है जो शोल्डर, एल्बो, रिस्ट, नेक, दिस इज हिप, नी, थाई, फोरहेड, ये सब दे दिया गया है। छूटा क्या है? ये क्या है? ये क्या है? हेयर, ठीक है, इसको लिखोगे हेयर। ये क्या है? ईयर, ईयर, HAIR हेयर, EAR ईयर। दिस इज what is this? Foot, FOOT foot. This is belly. This is what is this? Hand, ठीक है, hand. This is your nose. So तुम लोगों को ये ड्राइंग भी बनाना है, इस पिक्चर को अपने नोट में बनाना है और इस सब का नाम लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या दिया गया? लिम्स, द लिम्स के बारे में पढ़ते हैं। व्हाट इज लिम्स? अच्छा, लिम्ब क्या है जानने से पहले तुम लोगों को लिम्स का स्पेलिंग को याद रखना है, ठीक है, LIMBS, लिम्स। स्पेलिंग को याद रखना है, नोट में लिख लो। द आर्म एंड द लेग्स आर कॉल्ड लिम्स। लिम्स क्या है? आर्म, ये है जो आर्म, और ये जो लेग होता है, आर्म और लेग को क्या बोला जाता है? लिम्स बोला जाता है। Each arm has two parts joined at the elbow. The arms are joined to the hand at the wrist. They are joined to the rest of our body at the shoulder. देखो क्या बोला गया है? Each arm has two parts. ये जो आर्म है, ये पूरा को आर्म बोलते हैं और इसको हैंड बोलते हैं। तो ये जो पूरा आर्म है, इस देखो इसको भी देख सकते हो, ये जो पूरा आर्म है इतना है आर्म, और ये है हैंड, ठीक है, ये हैंड है, ये आर्म है। तो ये जो हैंड है, ये जो आर्म है, आर्म का 2 पार्ट्स होता है, ये एक पार्ट है, ये एक पार्ट है, बीच में एल्बो आ जाता है ना, ठीक है। तो 2 पार्ट होता है आर्म का। ये जो 2 पार्ट्स होता है कहाँ पर ज्वाइन हुए हैं? एल्बो पर। इस आर्म को और इस आर्म के साथ कौन ज्वाइन किया है? एल्बो ज्वाइन किया है। इस आर्म को क्या बोलते हैं और इस आर्म को क्या बोलते हैं? ये वाला आर्म को बोलते हैं फोर आर्म, ये वाला आर्म को बोलते हैं अपर आर्म, ठीक है, क्लास 2 में पढ़े थे। फोर आर्म, ये क्या है? अपर आर्म। तो फोर आर्म और अपर आर्म कहाँ पर ज्वाइन हुए हैं? एल्बो पर। ये क्या है? एल्बो, यहाँ पर है ना एल्बो। तो फोर आर्म अपर आर्म कहाँ पर ज्वाइन हुए हैं? एल्बो पर। द आर्म आर जॉइंट टू द हैंड एट द रिस्ट। और जो ये आर्म है, ये दोनों आर्म कहाँ पर, हैंड के साथ कहाँ पर ज्वाइन हुए हैं? रिस्ट पर। ये रिस्ट है, देखो यहाँ पर रिस्ट लिखा गया है। तो जो ये आर्म है हैंड के साथ कहाँ पर ज्वाइन हुए हैं? रिस्ट पर। रिस्ट नहीं होता तो आर्म हैंड को ज्वाइन नहीं हो पाता, ठीक है। तो दोनों आर्म को ज्वाइन किया है एल्बो, पूरा आर्म को हैंड के साथ किसने ज्वाइन किया है? रिस्ट, ठीक है। दे आर जॉइंड टू द रेस्ट ऑफ आवर बॉडी एट द शोल्डर। ये जो पूरा हैंड है, हैंड और आर्म, ये सब बॉडी के साथ कहाँ पर अटैच हुए हैं? शोल्डर। देखो शोल्डर ये है, ये आर्म, ये है बॉडी,
आर्म को बॉडी के साथ किसने अटैच किया है, शोल्डर। अगर यहाँ पर शोल्डर नहीं होता तो हाथ एक जगह होते, तुम लोग एक जगह होते, तो क्या हुआ, हैंड को और आर्म को बॉडी के साथ किसने ज्वाइन किया है, शोल्डर। ठीक है, अब देखते हैं लेग। ईच लेग हैज 2 पार्ट्स जॉइंट एट द ली। जैसे कि आर्म में 2 पार्ट्स होता था, ये एक पार्ट और ये एक पार्ट। लेग में भी 2 पार्ट होता है, ये वाला एक पार्ट, ये वाला एक पार्ट। तो ईच लेग हैज 2 पार्ट्स जॉइंट एट द नी। ये जो लेग का जो दोनों पार्ट है कहाँ पर ज्वाइन हुए हैं, नी पर। नी नहीं होता तो ये दोनों जॉइंट होते, क्या जॉइंट होता, लेकिन एक ही लेग होता। यहाँ पर 2 पार्ट में बोली ना, 2 पार्ट क्यों हुआ है, क्योंकि बीच में नी आया है। नी ये दोनों पार्ट्स को जॉइंट किया है। ठीक है, द अपर पार्ट ऑफ द लेग इज कॉल्ड थाई। लेग का अपर पार्ट को क्या बोलते हैं, ऊपर में जो होता है उसको क्या बोलते हैं, थाई बोलते हैं। ठीक है, ईच लेग इज जॉइंट टू द बॉडी एट द हिप। जो दोनों लेग है वो बॉडी के कहाँ पर जॉइंट हुए हैं, बॉडी से कहाँ पर जॉइंट हुए हैं, हिप में। हिप में जाके दोनों लेग जॉइंट हुए हैं बॉडी के साथ। यहाँ पर जैसे शोल्डर जॉइंट किया था बॉडी को आर्म से, यहाँ पर लेग जॉइंट किया है बॉडी से हिप पर। ठीक है, ईच फुट जॉइंट ईच लेग एट द एंकल। और जो ये जो एंकल है, देखो इसको बोलते हैं एंकल, ये है एंकल, ये फुट है, ये लेग है। फुट को लेग के साथ किसने जॉइंट किया है, एंकल। ठीक है, तो ये है तुम्हारा लिम्स। लिम्स में क्या आता है, हैंड आता है और आर्म्स आता है और लेग आता है। आर्म का दोनों पार्ट होता है, अपर आर्म और फोर आर्म। अपर आर्म और फोर आर्म को किसने जॉइंट किया है, एल्बो ने जॉइंट किया है। आर्म को हैंड के साथ किसने जॉइंट किया है, रिस्ट ने जॉइंट किया है। और पूरा आर्म को बॉडी के साथ किसने जॉइंट किया है, शोल्डर ने जॉइंट किया है। लेग में भी ऐसे ही 2 पार्ट होता है, अपर लेग को थाई बोलते हैं, नीचे का लेग ही बोलते हैं। लेग फुट को कहाँ पर जॉइंट हुआ है, एंकल पर जॉइंट हुआ है। और लेग बॉडी के साथ कहाँ पर जॉइंट हुआ है, हिप पर जॉइंट हुआ है। तो यहाँ पर तुम लोगों को कौन कौन सा स्पेलिंग याद रखना है, लिम्स याद रखना है, एल्बो याद रखना है, ELBOW एल्बो। रिस्ट याद रखना है, WRISTS रिस्ट। शोल्डर याद रखना है, SHOULDERS शोल्डर्स। थाई याद रखना है, THIGH थाई। हिप HIP हिप। एंकल ANKLE एंकल। ठीक है, तो लिम्स हो गया। फिर अब पढ़ेंगे द जॉइंट्स। ठीक है, सो जॉइंट, व्हाट इज जॉइंट, द नी, एंकल्स, हिप, रिस्ट, shoulders and neck are called joint. जॉइंट क्या है, नी कहाँ पर होता है, लेग में। एंकल फुट और लेग को जो जॉइंट करता है। हिप लेग और बॉडी को जो जॉइंट करता है। रिस्ट हैंड और आर्म को जो जॉइंट करता है। शोल्डर आर्म्स और बॉडी को जो जॉइंट करता है। एंड नेक आर कॉल्ड जॉइंट। जो जॉइन करता है 2 पार्ट को उसको बोलते हैं जॉइंट। यहाँ पर देखो डेफिनेशन दिया गया है, ए जॉइंट इज हुए 2 पार्ट्स ऑफ द बॉडी आर जॉइंड। तुम लोगों को जॉइंट, व्हाट इज जॉइंट पूछने से क्या बोलोगी, ए जॉइंट इज हुए 2 पार्ट्स ऑफ द बॉडी आर जॉइंड। जॉइंट क्या है, जहाँ पर बॉडी का 2 पार्ट जॉइन हुआ होगा, मिला होगा, उसको बोलते हैं जॉइंट। ठीक है, जॉइंट यहाँ पर देखो नी में कौन कौन सा पार्ट मिला हुआ है, लेग, अपर लेग और थाई एंड लेग जॉइंट हुआ है, इसलिए इसको ये एक जॉइंट है। ये सब एक एक जॉइंट है जहाँ पर कि दोनों पार्ट मिला हुआ है। फॉर एग्जाम्पल, द हेड इज जॉइंट टू द रेस्ट ऑफ द बॉडी एट द नेक। देखो हेड, ये है हेड, ये है बॉडी। हेड को बॉडी के साथ किसने जॉइंट किया है, ये क्या क्या है, नेक। हेड और बॉडी के बीच में कौन आता है, नेक आता है। तो नेक इज द जॉइंट पार्ट ऑफ बॉडी एंड हेड। ठीक है, जॉइंट्स हेल्प अस मूव, आवर फिंगर एंड टोज आर ऑल्सो हैव जॉइंट। तो जॉइंट होने से हम लोगों को क्या होता है, जॉइंट होने से ही हम लोग मूव कर पाते हैं। अगर जॉइंट नहीं होता तो हम लोग क्या नहीं कर पाते, मूव नहीं कर पाते। आवर फिंगर्स एंड टोज ऑल्सो हैव जॉइंट। हमारे जो फिंगर्स है और जो टोज मतलब क्या है, यस लेग का जो फुट का जो फिंगर होता है उसको बोलते हैं टोज। हैंड का फिंगर को बोलते हैं फिंगर।
ठीक है। जो हमारा फिंगर्स और टॉज है वो क्या करता है, यहाँ पर भी जॉइंट है, देखो ये सब है ना, ये सब जॉइंट है, ये सब है बोल के हम लोग क्या कर पाते हैं, अपने हैंड को मूव कर पाते हैं, कुछ भी चीज़ को देखो पकड़ पाते हैं। तो आवर फिंगर्स एंड टॉज ऑल्सो हैव जॉइंट्स, इनका भी जॉइंट्स होता है। तो यहाँ पर तुम लोगों को क्या याद रखना है, जॉइंट का स्पेलिंग याद रखना है, ठीक है। और देखो लेग का यहाँ पर पिक्चर दिया गया है, फुट बनाया गया है, ये है लेग, ये है हील, यहाँ ये जो होता है ना, ये इसको बोलते हैं हील। ये है एंकल, जो लेग और फुट में जॉइंट है, ये है फुट, ये है टोज, ठीक है। ये सब का भी स्पेलिंग याद रखोगी, बनाओगी ड्राइंग अपने बुक नोट में। फिर आया द हैंड्स। हैंड्स क्या है, हैंड्स तो देखे होंगे, दिस इज आवर हैंड्स, ठीक है, दिस इज आवर हैंड्स। ईच ऑफ आवर हैंड्स हैज 4 फिंगर्स एंड ए थंब। हम लोग सबका जो हैंड होता है, हैंड में 4 फिंगर्स होता है और एक थंब होता है, ठीक है। 4 फिंगर्स होते हैं, एक थंब होते हैं। द थंब एंड द फिंगर्स मूव इन ऑपोजिट डायरेक्शन। जो हमारा थंब है और जो फिंगर्स है ये सेम डायरेक्शन में मूव होते हैं क्या, देखो थंब इधर जाता है, फिंगर इधर आता है, तो कैसे मूव होता है, ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव होता है, ठीक है। हमारा जो फिंगर्स एंड थंब क्या करते हैं, मूव इन ऑपोजिट डायरेक्शन। अच्छा देखो सेम डायरेक्शन में मूव होते हैं, ये इधर आ रहा है, थंब भी अगर इधर जाता है तो हम लोग कोई भी चीज़ को पकड़ पाएंगे क्या, थंब तो उधर जाता है, थंब इधर आने से ही कुछ भी चीज़ को हम लोग पकड़ पाते हैं। देखो इसको हम लोग पकड़ना है, ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव हुआ कि नहीं, तो दिस इज व्हाट हेल्प अस होल्ड एंड ग्रास्प थिंग। ये ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव होता है, इसीलिए हम लोग क्या कर पाते हैं, कोई भी चीज़ को पकड़ सकते हैं। होल्ड और ग्रास्प थिंग, होल्ड मतलब पकड़ना, ठीक है। मोस्ट एनिमल कैन नॉट ग्रास्प थिंग्स, मंकीज कैन। लेकिन ज़्यादातर एनिमल क्या नहीं कर पाते हैं, कोई भी चीज़ को ऐसे पकड़ नहीं पाते हैं, लेकिन मंकी पकड़ पाता है, क्योंकि मंकी का क्या होता है, ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव होता है। देखो ये हैंड का पिक्चर है, ये है हैंड का जो बीच में जो पार्ट आता है ना, ये सब, ये है पाम, दिस इज थंब, 4 फिंगर, मिडिल फिंगर, रिंग फिंगर, लिटिल फिंगर, ये सब का स्पेलिंग याद रखोगे। सो यहाँ पर तुम लोगों का द लिम्स, द जॉइंट्स एंड द हैंड्स खत्म हो गया। आज के लिए इतना ही पढ़ेंगे। तुम लोगों का होम टास्क क्या है, एक बॉय का या फिर गर्ल्स का भी बना सकते हो, पिक्चर बना के इसको लेबल करोगी, नाम लिखोगी उसका, सब स्पेलिंग सब याद रखोगी, फुट का और हैंड का भी ड्राइंग बना के उसको लेबल करोगी। सो टुडेज क्लास इज ओवर, बाय, टेक केयर।